इन कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अकाउंट्स का फर्स्ट और नया चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज हमें हमारे एग्ज़ाम में टोटल 15 मार्क्स के लिए आता है। 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, एक सम आएगा आप लोग को, और 5 मार्क्स के लिए एक बिल आएगा, बिल बनाने के लिए आएगा। तो टोटल आपको 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो हम लोग जानते हैं कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है हमारा। ओके, तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है हमारा एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अभी कितने बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो नेगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक एग्रीमेंट होता है, या तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसा कि ये एक कमिटमेंट होता है जो कि बायर करता है सेलर को। ओके, कि फ्यूचर में मैं आपको इतना पेमेंट मैं आपको करूँगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का हम लोग एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि कभी भी हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, या हम लोग कोई ट्रैवलिंग करते हैं, हम लोग ने कहीं पे हमने कोई सर्विसेज एंजॉय की है, तो हम क्या करते हैं, उनको कैश पेमेंट करते हैं। ओके, तो कैश पेमेंट में क्या होता है, वहाँ पे छोटे से, देखो गांधी जी के फोटो के बाजू में छोटा सा लिखा हुआ होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये भी एक क्या हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया। ओके, तो इसमें क्या होता है कि हमने तो उसको पेमेंट कर दिया। ओके, हमने उसको पेमेंट कर दिया बाय वे ऑफ नोट्स। ओके, मगर यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे हमारे बिहाफ पे जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई, जिसको हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री भी बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, वो हमारे बिहाफ पे सामने वाले पर्सन को, सेलर को, ये इंश्योर करता है कि इनके बिहाफ पे आपको पेमेंट मैं करूँगा। या तो जो भी हम लोग पेमेंट करते हैं उस पैसे की जो वैल्यू है वो कौन बनाता है, आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो ये होता है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें होता क्या है एक्चुअल में कि जैसे कि दो पर्सन होते हैं, एक सेलर होता है और एक बायर होता है। जैसे कि सपोज आप लोग किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, ओके, या आप लोग किसी जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं विजय सेल्स हो गया या स्नेहांजलि हो गया, वहाँ पे जब जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे होता क्या है, हम लोग ईएमआई में कोई चीज़ खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, या कोई सामान खरीदते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने जो भी पार्टी को पेमेंट किया, ओके, वो किस में किया, ईएमआई में किया। ओके, पूरा पेमेंट हमने किया नहीं है। ओके, तो स्नेहांजलि वाला क्या हो गया, विजय सेल्स वाला क्या हो गया, वो हो गया सेलर, और हम क्या हो गए, हम हो गए बायर। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, हमें एंड तक हमें जो ईएमआई है, जो भी हम लोग जो टीवी खरीदते हैं या जो भी फ्रिज खरीदते हैं हम लोग, ठीक है, उसका ईएमआई हमको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। और जब तक हम लोग लास्ट ईएमआई पे नहीं कर देते, तब तक वो फ्रिज पे या वो टीवी पे या जो भी हमने सामान लिया है उनसे, उस पर हमारा राइट नहीं रहता। तो इसको बोलते हैं हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ओके, यहाँ पे हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट साइन करते हैं जिसमें हम लोग ये एग्री करते हैं कि जब तक हम लोग पूरा पैसा पे नहीं कर देते सेलर को, तब तक उस सामान पे, उस चीज़ पे हमारा राइट नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पे होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो अब हम लोग ये जानेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्चुअल में 3 पार्टीज होती है। देयर आर 3 पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट होता है ड्रॉवर, सेकेंड होता है ड्रॉवी, और थर्ड होता है पेई। अब ये ड्रॉवर क्या होता है, ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉवर होता है सेलर। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, विजय सेल्स, स्नेहांजलि, ये लोग क्या है, ये लोग सेलर्स है। ओके, ये लोग क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं ये लोग। ओके, तो ये लोग हो गए ड्रॉवर। ओके, ड्रॉवर कौन होता है, हु मेक्स या ड्रॉस द बिल, जो बिल बनाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ड्रॉवर। ओके, जैसे कि बिल यहाँ पे कौन बनाएगा, स्नेहांजलि वाला बनाएगा या विजय सेल्स वाला बनाएगा, तो वो कौन हो गया, ड्रॉवर, या तो तुम लोग उसको क्या बोल सकते हो, सेलर भी बोल सकते हो। ओके, सेकेंड हम लोग देखेंगे ड्रॉवी। ओके, तो ड्रॉवी कौन होता है, अभी हु एक्सेप्ट द बिल, जो बिल को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। बिल एक्सेप्ट कौन करता है, यहाँ पे हम एज ए कंज्यूमर हम क्या करते हैं, बिल को एक्सेप्ट करते हैं।
ओके। और थर्ड पार्टी कौन होता है? पेई, ठीक है। पेई कौन होता है? रिसीवर ऑफ द पेमेंट, ठीक है, रिसीवर ऑफ द पेमेंट, जो पेमेंट को रिसीव करता है। अब यहाँ पे अगर समझो कि सिर्फ दो पार्टी है, एक हम कंज्यूमर और एक विजय सेल्स या स्नेहांजलि, तो दो पार्टीज के बीच में पेमेंट किसको मिलेगा? पेमेंट मिलेगा किसको? स्नेहांजलि वाले को या तो विजय सेल्स वाले को। तो यहाँ पे वो क्या हो गया? पे हो गया। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्चुअल में हमें किस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है और किस चीज़ को इग्नोर करना पड़ता है। ओके, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ट्रांजेक्शन जो है, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, ठीक है। लेन देन जो होता है वो हमारा दो टाइप में होता है। ओके, एक तो है कैश ट्रांजेक्शन और दूसरा है हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, तो कैश ट्रांजेक्शन जो है वो हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या करते हैं? इग्नोर। कैश ट्रांजेक्शन हम क्या करते हैं? इग्नोर। ओके, हम किसको एक्सेप्ट करते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन को। क्यों हम लोग कैश ट्रांजेक्शन इग्नोर करते हैं और किसको क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है ये कि जब भी बायर या तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग एज अ कंज्यूमर हम लोग कभी भी कहीं से सामान खरीदते हैं, ओके, EMI पे हो गया या उधारी पे हो गया, ठीक है, तभी हमें क्या करना पड़ता है? बिल एक्सेप्ट करना पड़ता है, या तो हमें कुछ तो एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है कि मैं फ्यूचर में आपको पेमेंट कर दूंगा। जब भी हम लोग कहीं पे हमारे पेरेंट्स हमें कहीं पे भी भेजते हैं, ओके, कुछ सामान लाने के लिए किसी छोटे से ग्रोसरी शॉप पे या कहीं या बाहर कहीं भेजते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे होता क्या है? एक्चुअल में हमें क्या करना पड़ता है? जो जब भी हम सामान खरीदते हैं, ओके, तो हमें क्या करना पड़ता है? कैश पेमेंट तुरंत करना पड़ता है। ओके, तो वहाँ पे हमें कोई भी एग्रीमेंट साइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने सामान लिया, हमने पेमेंट किया उसको तुरंत, ठीक है, तो वो हमारा जो भी है एग्रीमेंट ख़त्म हो गया वहाँ पे, ठीक है, हमें कोई भी एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मगर जब भी हम लोग क्रेडिट में ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है? हमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन क्या करने पड़ते हैं? फुलफिल करने पड़ते हैं, एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो क्या है? एक टर्म्स एंड कंडीशन है जिसमें क्या करते हैं हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ता है बिल, ओके, कि मैं आपको फ्यूचर में जो भी है फ्यूचर में आपको मैं इतना पेमेंट कर दूंगा। ओके, अगर हमने कैश में ट्रांजेक्शन किया, ठीक है, तो जो भी मैटर है वो ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है। ओके, फ्यूचर में उसका कुछ भी लेना देना नहीं रहता। मगर अगर हम लोग क्रेडिट में ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? कुछ टर्म्स एंड कंडीशन क्या करने पड़ते हैं? एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि हम आपको 1 मंथ में या 2 मंथ में या 3 मंथ में, ठीक है, आपको हम लोग पेमेंट क्लियर कर देंगे। ओके, तो ये टर्म्स एंड कंडीशन हमें क्या करने पड़ते हैं? एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग समझेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज जो है हमारे ये वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने 3 पार्टीज लिया, हमने रमेश, महेश एंड सुरेश। ओके, तो रमेश को हम लोग लेते हैं। रमेश जो है हमारा ये है ड्रॉवर, ओके, और महेश जो है हमारा ये है लॉबी, और सुरेश जो है हमारा ये है पेई। अब यहाँ पे रमेश ने क्या किया? रमेश क्या है? एक सेलर है, ठीक है, वो क्या करता है? वो लॉट में गुड्स खरीदता है, लॉट में, ठीक है, लॉट में, ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं होलसेलर, ठीक है, तो ये सुरेश कौन है? होलसेलर समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। सुरेश क्या करता है? होलसेल में क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है, किसको? रिटेलर को, ठीक है। तो रमेश कौन है? हमारा रिटेलर, ठीक है। ये क्या करता है? रमेश, ठीक है, सुरेश से लॉट में गुड्स खरीदता है, ओके, और वो गुड्स किसको बेचता है? कंज्यूमर्स को। समझो कि महेश क्या है? उसका एक कंज्यूमर है, ओके। तो महेश रॉबी ये गया कहाँ पे? रमेश के पास में। रमेश से उसने गुड्स खरीदा क्रेडिट पे, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया, मैंने पिछले टॉपिक में कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो किस में अप्लाई होता है? ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन में, ओके। तो महेश ने क्या किया? महेश ने रमेश के पास से गुड्स खरीदा, ओके, क्रेडिट पे, उधारी पे,
तो महेश को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे महेश को क्या करना पड़ेगा, रमेश के पास बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद या तो 3 मंथ के बाद मैं आपको क्या कर दूंगा, पैसा मैं आपको दे दूंगा। ओके, तो महेश यहाँ पे बिल बनाएगा और रमेश यहाँ पे बिल बनाएगा और महेश से क्या करेगा, साइन करवा के ले लेगा। ओके, और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जो भी इन दोनों का जो भी डिस्कशन होगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, अपना क्लेम सेटल करेंगे। ओके, अब यहाँ पे होता क्या है कि जो सुरेश है, सुरेश को पैसे का अर्जेंट हुआ, पैसे का। ओके, सुरेश ने भी क्या किया था, सुरेश ने भी रमेश को जो भी गुड्स बेचा था वो किस में बेचा था, क्रेडिट पे, उधारी में। याद रखो, सुरेश ने रमेश को गुड्स कैसे बेचा था, उधारी में, क्रेडिट में। ओके, ठीक है, और सुरेश ने रमेश को 2 महीने का क्रेडिट दिया था, 2 महीने का समझो क्रेडिट दिया था, और रमेश ने भी महेश को क्रेडिट दिया था कितने महीने का, 2 महीने का। ओके, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे सुरेश को अर्जेंट कैश की जरूरत पड़ी। ओके, सुरेश गया किसके पास, रमेश के पास गया और रमेश को उसने बोला कि देखो भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, अर्जेंट कैश की ज़रूरत है, तो मुझे आप क्या करो, मुझे पेमेंट कर दो। ठीक है, रमेश ने क्या बोला कि देखो जैसे कि मैंने आपसे क्रेडिट में ट्रांजेक्शन किया था वैसे ही मैंने मेरे कस्टमर से, मेरे कंज्यूमर से क्रेडिट में ट्रांजेक्शन किया है, तो फिलहाल तो मेरे पास उनका बिल पड़ा हुआ है, एक्सेप्ट किया हुआ बिल पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप बोलो तो मैं आपको वो बिल प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो रमेश ने क्या किया, जो भी मतलब उसके पास जितने भी बिल एक्सेप्ट हुए थे या जितना भी उसको पेमेंट करना था, किसको, सुरेश को, उतने रुपए के बिल रमेश ने क्या कर दिए, उठा के किसको दे दिए, सुरेश को दे दिए। ओके, और रमेश ने महेश को बोल दिया कि आपको पेमेंट किसको करना है, आपको पेमेंट करना है सुरेश को। ओके, जब भी बिल का जब भी डेट होगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो आपको क्या करना है, महेश को क्या करना है, महेश किसको पेमेंट करेगा, सुरेश को पेमेंट करेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो यहाँ पे तो लेन देन किसके बीच में हुआ था, रमेश के बीच में और महेश के बीच में। लेन देन किसके बीच में हुआ था, रमेश के बीच में, महेश के बीच में। और महेश का बिल किसके पास गया, महेश का बिल गया किसके पास, बोलो, सुरेश के पास। ठीक है, सुरेश के पास क्यों गया, सुरेश क्या था, होलसेलर था। सुरेश ने किसको सामान बेचा था, रमेश को। रमेश ने किसको सामान बेचा था, महेश को। ओके, तो रमेश को अपना पेमेंट क्लियर करने के लिए उसने क्या किया, सुरेश को क्या कर दिया, उसके पार्टीज का, उसके पास जितनी भी पार्टीज थी उसका बिल उठा के उसने किसको दे दिया, सुरेश को। ओके, तो यहाँ पे जो भी पेमेंट ड्रॉ भी करेगा, ड्रॉ भी किसको पेमेंट करेगा, अभी सुरेश को करेगा। ओके, और सुरेश को पेमेंट करके वो अपना बिल वापस ले लेगा। सबको समझ में आया। ठीक है, सुरेश, तो यहाँ पे पेमेंट किसको मिल रहा है, सुरेश को मिल रहा है। ठीक है, एक्चुअल में पेमेंट रिसीव कौन कर रहा है, सुरेश पेमेंट रिसीव कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पेई। ओके, और अगर सपोज ये पेई अगर नहीं होता, ठीक है, सिर्फ ये 2 पार्टी होती, रमेश और महेश, तो पेमेंट किसको मिलता, पेमेंट मिलता रमेश को। ओके, तो यहाँ पे ये बन जाता हमारा पेई। मतलब अगर 2 पार्टी अगर होती है तो हम लोग ड्रॉवर को, आप लोग ड्रॉवर बोलो या पेई बोलो, दोनों भी क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया। 2 पार्टीज में पेई कौन होता है, ड्रॉवर। 2 पार्टीज में पेई होता है ड्रॉवर। ओके, ड्रॉवर ही कौन होता है, पेई होता है, क्योंकि पेई का मतलब क्या होता है, हु रिसीव द पेमेंट, जिसको पेमेंट मिलता है। ओके, आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा 3 पार्टी का सिस्टम। ओके।